नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ। बड़ी खबर सामने आ रही है प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर के। दरअसल केरल यात्रा से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी को धमकियां मिल गई हैं और कहा यह जा रहा है कि जिस तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी का हाल हुआ था, ठीक उसी तरीके का हाल अब प्रधानमंत्री मोदी का किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर आत्मघाती हमले की धमकी प्रधानमंत्री मोदी को दी गई है। बता दें, दरअसल केरल के बीजेपी मुख्यालय के पास एक चिट्ठी मिली है और इस चिट्ठी में ये बातें लिखी गई है कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के आत्मघाती हमले की बात कही गई है। और इसी के साथ ही आपको बता दें कि कुछ ही दिन पहले ही केरल से जुड़े तमाम प्रोग्राम की जो चीजें बनाई गई थी खुफिया तरीके से, वो रिपोर्ट दरअसल लीक हो गई थी। अब ऐसे में इस तरीके से धमकी को लेकर के मामला सामने आना प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़ा कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर यह भी देखने को मिला कि कैसे आतंकी संगठन अल-कायदा ने भी एक मैगजीन जारी की है और इसमें उसने अतीक और अशरफ हत्याकांड से जुड़े हुए मामले को लेकर के बदला लेने की बात कही है। आपको बता दें कि अतीक अशरफ हत्या मामले में बड़ी आतंकी धमकी मिली है। दरअसल कुख्यात आतंकी संगठन अल-कायदा ने 7 पन्नों की मैगजीन जारी कर अतीक और अशरफ की हत्या का बदला लेने की बात कही है। बता दें कि इस धमकी के बाद से ही जांच एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गई है। वहीं माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की 15 अप्रैल की रात प्रयागराज में हत्या कर दी गई थी। बता दें कि ये तीनों शूटर जो है वो दरअसल पत्रकार बनकर के आए हुए थे और जैसे ही उन्होंने गोली दागी अतीक और अशरफ पर, उसके बाद जब उन्हें ये कंफर्म हो गया कि दोनों की ही मौत हो गई है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में सरेंडर कर दिया। फिलहाल पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। एक के बाद एक कई सारे खुलासे इस मामले में हो रहे हैं। तो आपको बता दें तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी दरअसल 24 अप्रैल को केरल जाने वाले हैं। उनके दौरे से पहले केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुरेंद्रन को धमकी भरा एक लेटर मिला है। लेटर में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के दौरान मानव बम से हमले की धमकी दी गई है। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर यह कहा जा रहा है कि आत्मघाती हमला किया जाएगा। लेटर मलयालम में है। इसमें कहा गया है कि मोदी का हाल पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जैसा होगा। बता दें कि 21 मई 1991 को तमिलनाडु के श्री पेंडुरपुदुर में राजीव गांधी की हत्या इसी आत्मघाती हमले से की गई थी। वहीं सुरेंद्रन ने यह भी कहा कि हमने पुलिस को धमकी भरा पत्र सौंप दिया है। चौंकाने वाली बात यह है कि एडीजीपी इंटेलिजेंस की 49 पन्नों की एक खुफिया रिपोर्ट भी कुछ दिन पहले ही मीडिया में लीक हो गई थी। इस रिपोर्ट में ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों के नाम, उनकी भूमिका, पीएम के विस्तृत कार्यक्रम चार्ट सहित अन्य मामलों की डिटेल्स भी दी गई थी। वहीं रिपोर्ट में राज्य में आतंकवादी और राष्ट्र विरोधी ताकतों की उपस्थिति का उल्लेख भी किया गया है, जो चौंकाने वाला है। ऐसे समय में प्रधानमंत्री को धमकी मिलना सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं केरल बीजेपी अध्यक्ष के सुकेंद्रन के मुताबिक उन्हें 17 अप्रैल को यह लेटर मिला था और उन्होंने ये लेटर केरल पुलिस को सौंप दिया। बता दें कि इसे भेजने वाले का नाम एर्नाकुलम निवासी जोसेफ जॉनी बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस की पूछताछ में जॉनी ने ऐसी चिट्ठी भेजने से इनकार किया है। वहीं पुलिस ने एहतियातन सुरक्षा बढ़ा दी है। राज्य में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है और इसी के साथ ही जो सेंट्रल एजेंसीज है उन्होंने भी इस पूरे घटनाक्रम की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। पुलिस ने बताया है कि धमकी भरे लेटर में जिस एड्रेस का जिक्र किया गया है वहां पर एक व्यक्ति मिला, उसे लेटर के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लेटर की बात सुनकर वो काफी डर गया, घबरा गया। पुलिस ने उनकी लिखावट का मिलान भी किया, लेकिन दोनों मैच नहीं हुए। जॉनी ने कहा कि हो सकता है कि धमकी देने वाले के पीछे कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि मुझे फंसाना चाहता है। आपको बता दें कि पुलिस ने यह भी बताया कि धमकी भरा लेटर भेजने वाले ने उसके झूठे पते का इस्तेमाल किया है। पुलिस इस मामले में पूछताछ कर रही है। वहीं जॉनी के परिवार का कहना है कि इन्हें इलाके के एक अन्य व्यक्ति पर शक है। एक चर्च से संबंधित किसी मामले को लेकर के उनका उस व्यक्ति से कुछ विवाद भी चल रहा है। आपको बता दें, दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 24 अप्रैल से 8 शहरों के 7 कार्यक्रमों में हिस्सा लेने वाले हैं। पीएमओ की
की ओर से जारी किए गए शेड्यूल के मुताबिक मोदी सोमवार से 36 घंटे के भीतर 8 शहरों में 5300 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करने वाले हैं। 24 अप्रैल को पीएम मोदी दिल्ली से मध्य प्रदेश, फिर दक्षिण में केरल, उसके बाद पश्चिम में केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव की यात्रा करेंगे। लेकिन इससे पहले ही जिस तरीके से ये धमकी भरा खत मिला है, उससे जो प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा है उसको लेकर के और भी ज्यादा कड़े इंतजामात किए जा रहे हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट थी उसको लेकर के पहले से ही ये मीडिया में लीक हो चुकी है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें कही गई थी और ये वही साउथ का एरिया है जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की भी इसी तरीके से आत्मघाती हमले से हत्या की गई थी। ऐसे में यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को लेकर के और भी कड़े इंतजाम की बात की जा रही है और जहां राज्य में हाई अलर्ट किया गया है केरल में, तो इसी के साथ ही तमाम जो सेंट्रल एजेंसीज है उन्होंने भी इस पूरे वाक्य का डिटेल में रिपोर्ट मांगा है कि आखिर ये खबर लीक क्यों हुई और कैसे ये लेटर मिला है, इसके पीछे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं या फिर किसने ये करने की कोशिश की है। ये तमाम चीजों को लेकर के इस वक्त सेंट्रल एजेंसीज भी अलर्ट मोड पर है और बाकायदा जांच कर रही है और इसी के साथ ही केरल पुलिस भी लगातार इस मामले को इन्वेस्टिगेट करने में जुटी हुई है। वहीं अगर बात हम अलकायदा के द्वारा दिए गए धमकी की करें, जिसमें कि वो अतीक और अशरफ के हत्याकांड की बदला लेने की बात कर रहा है, तो इसमें बाकायदा उन्होंने एक मैगजीन पब्लिश की है और इस मैगजीन में ये बातें कही गई है। बता दें कि लगातार अतीक अहमद और अशरफ के हत्याकांड को लेकर के एक सियासी रंग देने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ ही इसे मजहब से भी जोड़ने की बात की जा रही है, जहां बार बार योगी सरकार के द्वारा यह कहा जा रहा है कि हम राज्य में कानून व्यवस्था को दुरुस्त कर रहे हैं और प्रत्येक माफिया को पकड़ने का काम, उन्हें मिट्टी में मिलाने का काम, उनके जो अवैध कब्जाई जमीनें हैं उनको छुड़ाने का काम किया जा रहा है, अपराधियों को पकड़ने का काम किया जा रहा है। तो यहां पर कहीं भी मजहब नहीं देखा जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ अपराधियों को देखा जा रहा है, अपराधियों के कामों को देखा जा रहा है। लेकिन जिस समय से अतीक अहमद की हत्या हुई है तब से लगातार इसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही है और वैसी अखिलेश जैसे तमाम ऐसे नेता हैं जो कि लगातार इसको धार्मिक रंग देने की भी कोशिश से बाज नहीं आ रहे हैं। आपको बता दें कि कल ही देखने को मिला कि कैसे जुमे की नमाज के बाद पटना में जामा मस्जिद के बाहर कुछ लोग जुट गए जिन्होंने अतीक अहमद शहीद के नारे लगाए, शहीद का दर्जा देने की डिमांड की और साथ ही अतीक अहमद अमर रहे जैसे नारे लगाए। इस बीच ये भी सवाल उठता है कि जब ये लोग नारे लगा रहे थे तो पुलिस कहां थी और क्यों बिहार सरकार इसको लेकर के कोई एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दी है। बता दें कि इस वक्त अगर यूपी की बात की जाए तो खासकर प्रयागराज में जिस तरीके से योगी सरकार की जो पुलिस है वो काफी ज्यादा अलर्ट मोड में है और इसी के साथ ही ईद का त्योहार भी है, जिसको देखते हुए पहले से ही प्रयागराज में पुलिस बल की जो तैनाती है वो ज्यादा संख्या में की गई है ताकि इस तरीके से घटना ना देखने को मिले। लेकिन बिहार प्रशासन जो है इसको लेकर के शायद वो ढीलम ढील करती हुई यहाँ पर नजर आ रही है, जिसकी वजह से कल वाकया देखने को मिला। यहाँ पर अतीक अहमद अमर रहे जैसे नारे लगाते हुए कुछ लोग यहाँ पर नजर आए और ये वीडियो भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद जो है बिहार सरकार की खूब किरकिरी हुई थी। लोगों ने सवाल उठा था कि आप तो पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश को लेकर के सवाल उठाते हैं, लेकिन आपके अपने ही राज्य में जब इस तरीके से घटना होती है तो आखिर इस पर आप चुप क्यों होते हैं, एक्शन क्यों नहीं लेते हैं। फिलहाल इस खबर को लेकर के आपकी क्या राय है हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।